वेस्ट इंडीज का मजाक बना दिया इंडिया ने, जिस तरह हमारा पाकिस्तान का मजाक बनाया था 14 को, 21 को, 28 को, और कल इंडिया की वुमेन हमारा मजाक उड़ाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो ये तो इसी तरह करते हैं ना, ऊपर से भी आउट करते हैं, फिर नीचे टेल अंडर आता है, उनको बाउंसर्स आगे खिलाना, ड्राइव खिलाने की कोशिश कि जल्दी से जल्दी जो है वो आउट हो जाए। आंधी इंडिया तक पहुंच ही नहीं सकी है। हम लोगों ने देखा टोटल कोलैप्स। ये क्या, ये लोग सिर्फ ये मैच जीतना चाह रहे हैं, सीरीज जीतना चाह रहे हैं, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को डराना चाह रहे हैं, जो कि अपकमिंग सीरीज आने वाली है। ने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को, और हम वेस्ट इंडीज से हार जाते हो। वो कौन सी टीम है जो इस टीम को हराएगी, मुझे कोई ये बता दे। मतलब कि हर दफा इंडिया का मैच होता है, हर दफा इंडिया जीत जाता है। आखिर कोई तो टीम ऐसी आए दुनिया के अंदर जो इनको टक्कर दे। जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था, कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी। इसको कभी भी मतलब क्रिकेट का नुकसान है यार। अभी वेस्ट इंडीज क्या खेल रही है, मतलब फजूल में सीरीज है ना। सिर्फ लिखा हुआ क्या WTC का फाइनल पॉइंट्स। बिल्कुल सही बात। अरे कोई मैच तो यार, मैच नहीं है। इंडिया टॉपर है, वो बॉटम की टीम है। भाई साहब मुझे इंडिया से बड़ा डर लग रहा है मेरे पाकिस्तानी घंटों, और सीखो कुछ इंडिया से, सीखो मेरे पाकिस्तान। अफ्रीका का टूर आ रहा है। अगर तुम लोगों ने जिस तरह कुलदीप ने परफॉर्मेंस किया, जिस तरह कुलदीप ने जो है वो बॉलिंग किया, अगर तुमने ना की तुम्हारा घंटा मैं बजाऊंगा। कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूं, दिन रात में मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। अबे नाश्ता तो करने दो भाई, ये इंडिया की टीम नहीं होगी, कौन सी जल्दी, ऐसा कौन सा तुम लोग को मसला कि 2.5 दिन के अंदर, अबे 2.5 दिन भी पूरे नहीं होने दिए, मैच को खत्म करके साइड में कर दिया 2.5 दिनों के अंदर अंदर। मैं मानता हूं कि वेस्ट इंडीज थोड़ी वीक टीम है, लेकिन आपने तो उनकी शलवार उतार के पता नहीं उनके साथ क्या क्या कर लिया है। लेकिन यहां पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल। 140 रन्स और एक इनिंग्स की डिफीट। हाँ ठीक है, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम सबको ही पता था कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के अंदर जो फर्क है, लेकिन यार ये तो बहुत ही कोई वन साइडेड थ्रैशिंग हो गई। वर्स्ट क्रिकेट हो रही थी वेस्ट इंडीज की तरफ से। ये बात है इंडिया की तरफ से। अभी हमने इंडिया इंग्लैंड सीरीज देखी है, कितना मजा आया सीरीज देखी है यार, दिल ही नहीं चाहता कि टीवी लगाओ। इवन आप देखें बॉर्डर गवास्कर सीरीज में मजा आया, इंडिया इंग्लैंड सीरीज में मजा आया, WTC के फाइनल में मजा आया, लेकिन इस तरह की क्रिकेट देख के कामरान बहुत बोरिंग हो जाता है। बट दिस इज द वे टू फिनिश इट। इंडिया ने आते के साथ सुबह सुबह बोलने हम डिक्लेयर कर दिया, आपको पता लगा क्या हुआ? इंडिया सुबह आया और उन्होंने बोला भाई हमने तो रात में डिक्लेयर कर दी थी, आपको पता नहीं लगा था। तो मतलब अंपायर ने बोला ठीक है भाई वेस्ट इंडीज तुम बैटिंग पे आ जाओ, और जब वेस्ट इंडीज बैटिंग पे आई तो भाई एक बंदा निकल कर आया, बताओ कौन, जल्दी बताओ कौन। अबे भाई 100 मार के गया अगला बोल रहा है आप लोग क्या समझे। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत जिसको कहते हैं ना मैटर करती है कि एक टीम एक ही कंडीशन के ऊपर, एक ही पिच के ऊपर बैटिंग करके ऑल आउट नहीं हो रही, लेकिन जो दूसरी टीम है वो 2 दफा बैटिंग कर चुकी हुई है और वो ऑल आउट हो गए, उनसे इतने रन्स भी नहीं हुए। ये तो मजाक नहीं हो गया। और ये बड़ी शिकस्त इंडिया ने इन्फ्लिक्ट कर दिया वेस्ट इंडीज पे। और बिफोर द सीरीज हमें पता था काफी वन साइडेड ही काम रहेगा, और बीच में काफी लोग बोलेंगे काफी बोरिंग काम चल रहा है, तो बोरिंग काम चल रहा है तो आप फिर वेस्ट इंडीज अपने क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, वेस्ट इंडीज पर 140 रनों की ऐतिहासिक जीत, और इस जीत को और भी खास बनाया है हमारे युवा कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई और भारत के बल्लेबाजों की तूफानी प्रदर्शन ने। खुद कप्तान की शानदार हाफ सेंचुरी, उसके बाद केएल राहुल का क्लासिक, रविंद्र जडेजा का जबरदस्त और युवा ध्रुव जुरैल की धमाकेदार शतक। यह तो सपनों की पारी थी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं क्रिकेट के दिग्गज कई खिलाड़ी, जैसे सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, रोहित शर्मा, शोएब अख्तर, वसीम अकरम और रिकी पॉन्टिंग। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत की लीजेंड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से। इस टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज ने इस प्रदर्शन में सचिन तेंदुलकर ने कहा कि देखिए यह टीम सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि ये खतरनाक बन चुकी है। शुभमन गिल ने कप्तानी के दबाव में जिस तरीके से अपनी हाफ सेंचुरी लगाकर पारी की नींव रखी वह उनकी परिपक्वता दिखाता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ध्रुव जुरैल से खुश हूँ।
एक युवा खिलाड़ी है, पहली बार शतक लगा रहा है और वह भी इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ। केएल राहुल और जडेजा ने तो अपनी क्लास दिखाई, लेकिन जुरैल का शतक ये बताता है कि भारत का भविष्य कितना मजबूत है। यह जीत नहीं, यह सत्ता। अब चलिए जान लेते हैं रोहित शर्मा ने क्या कहा टीम को लेकर। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने कहा कि टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। गिल ने अपनी पहली ही कप्तानी में दिखा दिया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। देखिए 140 रन की जीत कोई मजाक नहीं है। जिस पर बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहां 3-3 शतक यह दिखाता है कि टीम के पास कितना टैलेंट है, बल्कि जीतने की भूख भी है। एक कप्तान के तौर पर मैं कहूँगा कि इन युवाओं का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है और बाकी टीमों को अब सच में डरने की ज़रूरत है। शोएब अख्तर ने कहा कि क्या वेस्ट इंडीज की टीम भारत के इस तूफानी बल्लेबाज अटैक के सामने कहीं टिक नहीं पाई। शोएब अख्तर ने कहा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ वेस्ट इंडीज की नहीं बल्कि किसी भी टीम के लिए एक कप्तान आकर हाफ सेंचुरी बनाए, फिर केएल राहुल और जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी भी शतक लगा दे, फिर जुरैल जैसा 20 साल का लड़का आकर तूफान मचा दे। भाई ये क्या चल रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टैलेंट इंडिया में भरा हुआ है, लेकिन आज जो देखा वह आग। इस टीम को हराने के लिए अब आपको सिर्फ 11 नहीं बल्कि 15 खिलाड़ियों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। यह टीम अब अनस्टॉपेबल है। वसीम अकरम ने कहा कि वसीम अकरम खासकर रविंद्र जडेजा की 100 पारी पर आपकी क्या राय है। वसीम अकरम ने कहा कि जडेजा अब सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है बल्कि वह एक संपत्ति है। मुश्किल समय में आकर शतक लगाना और फिर से गेंद से कमाल करना, यह किसी भी कप्तान का सपना होता है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज़्यादा चकित कर गई वह है शुभमन गिल की कप्तानी। इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा शांत और अटैकिंग अप्रोच रखना यह बताता है कि यह लड़का कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। 140 रनों से जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इसकी नई सोच। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैं मानता हूं और मैं ये कहूंगा कि भारतीय टीम ये जीत सिर्फ वेस्ट इंडीज की हार नहीं, बाकी ये सभी टीमों के लिए एक चेतावनी है। गिल की कप्तानी की पहली परीक्षा में ही 3 शतकों का आना ये अविश्वसनीय है। मुझे सबसे ज़्यादा केएल राहुल की वापसी पर खुशी हुई है। उसने दिखाया कि क्लास कभी ख़त्म नहीं होती। मेरा बयान यह है कि अगर किसी भी टीम के पास इतना गहरा बैटिंग लाइनअप और मजबूत है बेंच स्ट्रेंथ हो तो उन्हें हारना असंभव है। यह टीम अब रुकेगी नहीं और रुकेगी ही नहीं। इस पर दोस्तों आपको क्या कहना है। भारतीय टीम ने जिस तरीके से वेस्ट इंडीज को हराया है अपने होम ग्राउंड में आने वाली टीम, जैसे कि ओडीआई सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्या भारतीय टीम ऐसे ही प्रदर्शन कर पाएगी। आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।